तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी की सहायता से क्या हम 1000 साल तक जिंदा रह सकते हैं? क्या फ्यूचर में स्मार्टफोन्स नहीं रहेंगे तो उनके बदले में क्या होंगे? जैसे हम एक देश से दूसरे देश को ट्रैवल करते हैं, वैसे एक ग्रह से दूसरे ग्रह यानी धरती से मंगल को ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे सब भविष्य में आने वाले टेक्नोलॉजीज के बारे में आज हम बात करेंगे। क्या आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जल्दी से चैनल से जुड़ो ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप आगे भी देख सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी ब्रेन यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में कौन से टेक्नोलॉजीज आने वाले हैं। फ्रिज कैसे दिखता है तो आप बोलोगे ऐसे, हाँ सही है, पर रशिया के साइंटिस्ट एक नए फ्रिज का आविष्कार कर रहे हैं जो दिखने में फ्रिज जैसे नहीं लगेगी। उसके कोई ब्लॉक्स नहीं होंगे, कंपार्टमेंट्स नहीं होंगे और उसको दरवाज़ा भी नहीं होगा। हाँ, तो देखो उस फ्रिज का कंसेप्ट। इसे बायो रोबोट रेफ्रिजरेटर कहते हैं। दरअसल जो आपको हरे रंग का भाग दिख रहा है वो बायोपॉलीमर जेल है। हमारे जो भी फूड प्रोडक्ट्स है उससे इस जेल में इंसर्ट करना होगा और वो जेल प्रोडक्ट्स को चारों ओर से घेरेगा। एक एक प्रोडक्ट या फूड आइटम के लिए सेपरेट ब्लॉक क्रिएट होगा और जो बायोपॉलीमर जेल है उससे ही फूड आइटम्स ठंडे होते हैं। इस जेल का कोई गंध नहीं है और हाथ को या प्रोडक्ट्स को यह चिपकता भी नहीं। यह रेफ्रिजरेटर आपके पूरे घर के एनर्जी का सिर्फ 8% एनर्जी यूज करेगा। इस फ्रिज को आप वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली भी रख सकते हो। देखेंगे कब आता है यह फ्रिज मार्केट में। अभी तक तो आपने फोल्डेबल मोबाइल्स की बात सुनी होगी, पर भविष्य के मोबाइल में कोई स्क्रीन भी नहीं होगी। हाँ, क्योंकि अब बहुत ऐसे टच कैपेबल प्रोजेक्टर्स बन रहे हैं जिसे हम डायरेक्टली अपने हाथों पर, कपड़ों पर या किसी भी सरफेस की सहायता से उससे ऑपरेट कर सकते हैं। इससे हमें कोई स्क्रीन की भी ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा हुआ तो भविष्य में हमारे पास स्मार्टफोन्स भी नहीं रहेंगे, सिर्फ ऐसे डिवाइसेस रहेंगे जिसे आप हाथ में पहन सकते हो और उस डिवाइस से निकलने वाले लाइट बीम्स को ही हम टच करके डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। तो मुंबई से दिल्ली तक जाने के लिए फास्टेस्ट ट्रेन बांद्रा टर्मिनस को करीब 15 घंटे तो लगते हैं, पर भविष्य में आने वाले ट्रेन से आप दिल्ली को सिर्फ 2 घंटों के अंदर जा सकते हैं। हाँ, उस भविष्य के ट्रेन का नाम है हाइपरलूप। यह एक हाई स्पीड अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो अब अमेरिका में तैयार की जा रही है। जो अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट बन रही है वो सिर्फ एक सिटी से दूसरे सिटी को कनेक्ट नहीं करेगा, बल्कि इससे हम इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर सकते हैं। मतलब इसी हाइपरलूप से हम एक देश से दूसरे देश में भी जा सकते हैं। अब हम 1 या 2 घंटों में एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं, पर फ्यूचर में हम 1 घंटे में ही दूसरे देश को जा सकते हैं। इतनी स्पीड उस हाइपरलूप का है। इसका स्पीड लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस टेक्नोलॉजी पर अब बहुत सी कंपनियां काम कर रही हैं। देखना होगा कब यह ट्रेन पब्लिक के लिए अवेलेबल होगी। हम एक देश से दूसरे देश को तो ट्रैवल करते हैं, पर अगर हम जैसे नॉर्मल पर्सन भी स्पेस से धरती को देख सकता है क्या, या स्पेस ट्रैवल कर सकेगा? तो दोस्तों यह पॉसिबल है। हाँ, कंपनीज जैसे वर्जिन गैलेक्टिक, स्पेसएक्स और अमेजन का ब्लू ओरिजिन यह एक दिन इसे सर्च करेंगे, पर यह स्पेस टूर काफ़ी महंगा होगा। अगर इस स्पेस टूर में हम गए तो स्पेस से हमारी धरती को देख सकते हैं, हमारे पड़ोसी चंदा मामा को भी हम नज़दीकी से देखेंगे और बाकी ग्रहों को भी। क्या आप भी स्पेस ट्रैवल करना चाहते हो? स्पेनिश के डिज़ाइनर मैनुएल टोर्स ने दुनिया का पहला स्प्रे क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी का इन्वेंट किया है। इस स्प्रे को हमारी बॉडी पर अप्लाई करेंगे, फिर इसको रिमूव करने के बाद अच्छी तरह धोकर वापस हम इसे पहन सकते हैं। यह स्प्रे पॉलीमर के साथ स्पेशल फाइबर से मिक्स होकर बना है जो कपड़ों को इलास्टिसिटी और ड्यूरेबिलिटी देता है। इससे हम खुद कौन से भी डिज़ाइन के कपड़ों को तैयार कर सकते हैं। सिर्फ उस डिज़ाइन का स्प्रे क्रिएट करो और बॉडी पर लगाओ, मिनटों में कपड़े तैयार। आप शॉपिंग कैसे करते हो? तो आप कहेंगे मॉल को जाकर जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं उसे कार्ट में डालेंगे और
बिल काउंटर पर जाकर सब प्रोडक्ट्स का बिल लेंगे, मनी पे करेंगे और प्रोडक्ट्स को घर लेकर आएंगे, ख़त्म। तो आपको मालूम नहीं होगा, साउथ कोरिया के एक रेलवे स्टेशन में वर्ल्ड का फर्स्ट वर्चुअल शॉपिंग स्टोर ओपन हुआ है, जिसमें कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं है, सिर्फ उसके फ़ोटोज़ है और एवरी प्रोडक्ट के नीचे एक बारकोड होगा। तो जो भी प्रोडक्ट आपको लेना है उसके बारकोड को आप एक ऐप के सहायता से स्कैन करना होगा और जितने भी प्रोडक्ट्स आप स्कैन किए हैं वो सब आपके घर को डिलीवरी हो जाएंगे। मतलब आप काम को जाते वक्त स्टेशन से ऑर्डर कर सकते हैं और शाम तक प्रोडक्ट्स आपके घर डिलीवरी होगी। अमेजिंग टेक्नोलॉजी है ना, शॉपिंग इन वर्चुअल स्टोर। कैम्ब्रिज के साइंटिस्ट का यह यकीन है कि अगर टेक्नोलॉजी ऐसे ही तेज़ी से इम्प्रूव करेगा तो हम इंसान 100 साल तक क्या 1000 साल तक जिंदा रह सकते हैं। यहाँ के रिसर्चर एक थेरेपी पर काम कर रहे हैं जिसमें हमारे बॉडी में जिस सेल्स में भी डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं है उसे ख़त्म करेंगे और जो सेल्स हेल्दी है वैसे और सेल्स को क्रिएट करता है और पूरे बॉडी में फैलाता है। इस थेरेपी से 60 साल का पर्सन और 30 साल तक जिंदा रह सकता है और इस प्रोसेस को हम और 120 या 150 साल तक रिपीट कर सकते हैं। ऐसे हम 1000 साल तक जिंदा रह सकते हैं। जैसे धरती का पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे हमें रहने के लिए जगह भी कम हो रही है। अगर सब जगह हम ही रहेंगे तो जिससे हमारी पेट भरती है वो खेती हम कहाँ करेंगे। तो हमारी टेक्नोलॉजी फार्मिंग को भी कैसे हेल्प कर सकती है वो देखना चाहिए। इसलिए एक न्यू कंसेप्ट है हाई राइज फार्म्स, जिससे हम कौन से भी सिटी में खेती कर सकते हैं। इसे वर्टिकल फार्मिंग या हाई राइज फार्मिंग भी कहते हैं। यह एक इंडोर अर्बन फार्मिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में हम लार्ज प्रोडक्शन में फार्मिंग कर सकते हैं। इस फार्मिंग स्ट्रैटेजी से हम घर में ही फ्रूट्स वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। 2001 में कुछ स्टूडेंट्स वर्टिकल फार्मिंग का फर्स्ट डिज़ाइन इंट्रोड्यूस किए थे जिसमें 30 स्टोरी बिल्डिंग में 80 मीटर बाय 270 मीटर ब्लॉक्स रहेंगी जो करीब 2 हेक्टेयर तक एरिया कवर करेगा और यह डिज़ाइन 50,000 तक लोगों के लिए फूड प्रोड्यूस कर सकता है। तो यह थे कुछ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़। इन सब में से कौन से टेक्नोलॉजी के लिए आप वेट कर रहे हो, कमेंट्स में मुझे बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।